हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी ने कल देख लिया होगा, कल एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको प्रमोशन के लिए या जॉब के लिए ही टेट या सी टेट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी जो क्या क्या नियम के अकॉर्डिंग कब किन 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 टीचरों को ये एग्ज़ाम्स देने होंगे और क्या इसमें पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो मेनली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें 2001 में सबसे पहले ये रूल इस्टेब्लिश हुए थे कि जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बीएड एलिजिबल हो जाएगा। बीएड कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2009 में हमारा आरटीई एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें कहा गया था 1 से 8 तक के जो पढ़ाने वाले 1 से 8 के जो टीचर्स हैं 1 to 8 उनके लिए टेट पास करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद 2011 में ये नोटिफिकेशन आया था, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन। सॉरी 2009 में आरटीई एक्ट आया। उसके बाद एक डेट यहाँ रह गई 2010 में, 23/8/2010 के में ये सारे नोटिफाई हो गए। और 29/7/2011 यहाँ से टेट जो है वो कंपलसरी आ गया। जो पहला टेट स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब इनमें जो रिक्रूटमेंट्स हुई है, कौन अगर आपका इस नियम के अकॉर्डिंग हुआ है, 2001 के नियम के अकॉर्डिंग हुआ है, तो आपको आपके ऊपर एलिजिबल है या नहीं है, या 2009 या 10 के बीच में हुआ है आपका, तो क्या क्या है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें 2001 के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जिनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनके ऊपर ये टेट की कंपल्सन नहीं है, उनके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बट उसमें बस अगर उनकी जॉब के लिए कोई ख़तरा नहीं है, सबसे पहली बात तो उनके ऊपर टेट का ये नियम लागू नहीं होता। उसके बाद 2009 और 2000 अभी हम इसमें भी देखेंगे प्रमोशन से रिलेटेड वहाँ पे क्या होगा। अभी ये है कि उनकी जॉब से रिलेटेड उनको ज़रूरी नहीं है कि जॉब में बने रहने के लिए उनको टेट पास करना पड़े, ठीक है। फिर 2009 से 2010 के बीच में जो रेगुलेशंस आई थी, या 2010 अगर हम मिले, आरटीआई 2009 है, 2010 मतलब 23/8, इससे पहले वाले भी जो भी ये 23/8/2010 से पहले की जो रिक्रूटमेंट हुई है उन सब पर ये 2001 वाला रूल ही लागू होता है। तो उनको नौकरी में बने रहने के लिए टेट पास करना आवश्यक नहीं है, पर प्रमोशन के लिए टेट पास करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो आपको टेट पास करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है 2010 से लेके और 29/7/2011 के बीच में जिनके रिक्रूटमेंट्स हुई है, इनको कंपलसरी पास करना पड़ेगा टेट, नहीं तो इनकी जॉब जा सकती है, ठीक है। इनको कंपलसरी टेट, जॉब में बने रहने के लिए टेट पास करना ज़रूरी है। प्रमोशन के लिए तो है ही है, लेकिन टेट जॉब में बने रहने के लिए ये टेट इनको करना ही पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो 29/7/2011 के बाद के हैं तो उनके लिए तो टेट आ ही चुका था। उसके बाद टेट के बेस पे ही या सी टेट के बेस पे ही जॉब मिलती थी, वो कंपलसरी हो गया है। तो इसके बाद के जो टीचर्स हैं उनके लिए टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे 2014 में जो प्रमोशन में टेट का नियम है 2014 में आया था, तो जिनका भी जो प्रमोशन है 2014 के बाद हुआ है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है उनको टेट क्लियर करना पड़े, अगर उनकी 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची हुई है, नहीं तो उनके प्रमोशन भी वापस हो सकते हैं। अभी और डिटेल में इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब हम इसके बारे में देखेंगे, बट मेनली जो इसमें देखें तो ये इनके लिए जिनका भी अभी अब प्रमोशन के लिए, अगर अब इसमें भी देखा एक और चीज़ कि अब जो इसमें कहा गया है जो टेट है, टेट तो 1 to 8 के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये मेनली जो हुआ था ये क्या नाम है, प्राइमरी से और प्रमोशन के लिए, प्राइमरी प्रमोशन
अगर आप प्राइमरी टीचर हो और प्रमोशन चाहिए तो ये सारे लागू किए गए थे। अब अगर आपको पता हो टीजीटी से जब आप पीजीटी में जाते हो तो पीजीटी के लिए तो कोई टेट अभी तो नहीं चाहिए, अभी कोई टेट होता भी नहीं है पीजीटी के लिए, तो क्या उन पे ये लागू होगा? तो उन पे बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा पीजीटी के लिए टेट की कोई कंपल्सन नहीं है। तो ये मेनली जो रूल है वो प्राइमरी से जो प्रमोशन लेके टीजीटी बनना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए है, और जो टीजीटी में जो प्राइमरी में बने रहना चाहते हैं उनके लिए है, और जो प्राइमरी से टीजीटी हो गए हैं विदाउट टेट 2014 के बाद अगर हुए हैं तो उनके लिए ज़रूरी है। तो मेनली 3 जो टीचर्स है, 3 कैटेगरी ऑफ टीचर्स, उनके लिए कंपलसरी है। अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे ये मेंशन है। अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो ये यहाँ पे पेज नंबर 42 पे मेंशन है कि जो 2001 से पहले, जैसे जो टीचर अगर 2001 से पहले रिक्रूट हुए थे, 3 सितंबर 2001 जब ये नियम लागू किया गया था कि मिनिमम रिक्रूटमेंट बीएड होना चाहिए, तो उनसे पहले ये जो है उनको ये ज़रूरी नहीं होगा, वो अपॉइंट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। उसके बाद जो इसके बाद जो टीचर्स ज्वाइन किए गए हैं जैसे 2000, तो उनके लिए ये क्वालिफ़िकेशंस जो है जो 2011 से पहले 2010 से पहले जो है और 2011 के बाद है, तो उनके लिए 2001 का ही रूल लागू होगा। फिर अगर हम बात करें कि क्या जजमेंट में क्या क्या आया है, तो वही है आरटीए एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 1 to 8 क्लास के लिए टेट पास होना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टीजीटी से पीजीटी होने वाले हैं उनके लिए शायद ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी और डिटेल में नोटिफिकेशन आएगी तो और समझ में आएगा, बट क्योंकि टीजीटी से पीजीटी के लिए टेट ज़रूरी नहीं होता है तो हो सकता है यहाँ भी टेट ज़रूरी ना हो। बस आपका जो प्राइमरी से टीजीटी अगर आपको बनना है तो आपको यहाँ टेट की ज़रूरत होगी, और या अगर आपका प्रमोशन 2014 के बाद हुआ है तो आपको यहाँ टेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है 2010 से लेके 2011 के बीच के जो टीचर्स हैं, जब आरटी एक्ट का नोटिफिकेशन आ गया था और टेट जब शुरू हुआ था, उसके बीच में जिनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। उन्होंने अगर टेट पास नहीं किया तो उनको अपनी जॉब से निकाला भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू ये नियम। बाकी अभी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अपील होंगी, तो अभी उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, ये 5 साल का भी जो वही मैंने कहा आपने देखा ही होगा 5 साल का नियम क्या है। तो अगर आपकी जॉब के 5 साल बचते हैं तो आपको, अगर 5 से कम साल बचते हैं तो आपको ये कंपल्सन नहीं है टेट पास करने की। अगर आपके 5 से ज़्यादा साल रहते हैं तो यही उसी नियम के अकॉर्डिंग, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो कंपलसरी है टेट पास करना, प्रमोशन नहीं चाहिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो 2010 से 11 वाले बीच में रिक्रूटमेंट हुआ है उनको कंपलसरी पास करना ही पड़ेगा टेट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।